एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत स्वस्थ और बहुत बहुत मस्त होंगे। मेरा नाम काजल है और मैं वीडियोस बनाती हूँ जिससे लोग मोटिवेट रहें और लोगों को पता चले कि माई लाइफ कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, कितनी ज़्यादा इजी और कितनी ज़्यादा मैजिकल है। हम जो भी चाहे अपनी लाइफ में पा सकते हैं, हम जो भी चाहे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। आज हम अपने मैजिक प्रैक्टिस डे 7 पे एंड आई होप आप लोग ने अपनी सारी प्रैक्टिसेस आप कंप्लीट कर रहे होगे और अब तक में आपने एक ग्रेटफुल के मोमेंटम में रहना भी सीख लिया होगा। ओके, आज के जो चैप्टर का नाम है वो है मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी। देखो, अब होता क्या है ना कि हमने सीख लिया, हम सुबह उठते हैं, हम ग्रेटफुल होते हैं, रात में सोने से पहले ग्रेटफुल होते हैं, अपनी हेल्थ के लिए हम ग्रेटफुल हो चुके हैं, अपने रिलेशनशिप्स के लिए ग्रेटफुल हो चुके हैं, हम मनी के लिए ग्रेटफुल हो चुके हैं। अब तो हम पूरे दिन में ग्रेटफुल रहते हैं ये सोच के कि कोई दूत है और हमारे सारे थॉट्स को, हमारे सारे सेंटेंसेस को, जो भी हम सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, वो राइट डाउन कर रहा है और वो तथास्तु बोलता जा रहा है और वो चीज़ हमारी लाइफ में और मिलती जा रही है। तो हम सीख गए कि हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, हमें अवेयरनेस के साथ रहना है। राइट। बट फिर भी क्या होता है ना कि देखो, ये जो चैप्टर बनाया ना रोंडा ब्राइन ने, उन्होंने ये चैप्टर का नाम ही दिया हुआ है कि मैजिकल वे टू आउट ऑफ नेगेटिविटी। कि कोई भी अगर आपकी लाइफ में नेगेटिविटी चल रही तो उससे हम कैसे बाहर निकलें। मुझे जो लगता है कि इन्होंने ये चैप्टर इसलिए बनाया है कि हम लोग चाहे जितना पॉजिटिव रह लेते हैं, लेकिन कोई ना ये बात हमारे मन में चल रही होती है, क्योंकि हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक। और हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई चैलेंज चलते हैं हम सबकी लाइफ में। हम सब किसी ना किसी चीज़ से हम डील करते हैं, लड़ते हैं, आप ये भी कह सकते हो। ठीक है। अब क्या होता है ना, हम बहुत पॉजिटिव हैं, हम बहुत पॉजिटिव, हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। बट क्या होता है ना, जो एक चीज़ होती है ना, जो जो चैलेंज हमारी लाइफ में होता है ना, वो हमारे माइंड में कहीं न कहीं चल चल रहा होता है। हमारे दिल को ना वो जो चैलेंज होता है ना, जो सिचुएशन होती है ना, वो चुभ सी रही होती है और बार-बार हमारा दिमाग वहाँ जाता है। हम जितना पॉज़िटिव रहते हैं, हम हर सेकंड, हर मिनट पॉज़िटिव रहते हैं, लेकिन फिर हमारा माइंड वहीं चला जाता है। फिर हम पॉज़िटिव होते हैं, फिर हमारा माइंड वहाँ चला जाता है। तो मुझे लगता है इसलिए उन्होंने ये चैप्टर बनाया है। इस चैप्टर में बेसिकली है क्या, जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चैलेंजिंग सिचुएशन चल रही है, कोई भी चल रही है, उसको अपने अंदर से बाहर निकालना है और उसमें जो भी अच्छा है ना, उसमें से जो भी सिचुएशन चल रही, नेगेटिव सिचुएशन कह लो, चैलेंजिंग सिचुएशन कह लो, उसमें से कुछ तो अच्छा होगा ना, आपको ढूंढना है, ढूंढ के निकालना है और उसको, चाहे आप बोलो चाहे आप लिखो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बट उसको आपको ढूंढना है। आप इतना ज़्यादा प्रैक्टिस में आ गए, मोमेंटम में आ गए ना, हर चीज़ में अच्छा ढूँढना, हर एक चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहना, तो आप ये भी बहुत ईज़िली कर ले जाओगे, जो अब तक आप नहीं कर पा रहे थे, ठीक है? जो अब तक आप खिचड़ी और पका रहे थे और उस चीज़ को अपनी लाइफ में ट्रैक कर रहे थे, क्योंकि जब हम मैजिकल नहीं थे, हमें इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था कि थैंक यू में कितनी ताकत होती है और हम जो भी चाहे अपनी लाइफ में पा सकते हैं, थैंक यू बोल के, उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होके। तो पहले हम क्या करते थे नॉर्मल पीपल की तरह, कि हम जो भी हमारी लाइफ में गलत हो रहा होता, हम उसको बस सोचते रहते थे और खिचड़ी बनाते रहते थे, और हम जो सोचेंगे हमारी लाइफ में आ जाएगा, जहाँ हमारा फोकस जाएगा हमारी लाइफ में आ जाता है। बट हाँ, अब हम मैजिकल है, अब हमें पता है हमें चीज़ों से कैसे डील करनी है, राइट। ओके। तो अब इसमें कोई भी सिचुएशन है, इसमें जो सिचुएशन दी है ना, वो जॉब के रिगार्डिंग दी है, कि एक चैलेंजिंग सिचुएशन किसी पर्सन की लाइफ में है जो है जॉब से रिलेटेड। ठीक है, अगर आपकी लाइफ में आप जॉब के लिए सर्च कर रहे हो, आपको नहीं मिल रही, आप इंटरव्यूज़ दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो और आपको बार-बार फीलिंग हो रही है कि मेरे पैसे ख़त्म हो रहे हैं, मेरी इनकम ज़ीरो हो रही है, नहीं जॉब मिली तो क्या होगा? ये चैलेंज सिचुएशन है, जितना ग्रेटफुल रह लो, लेकिन ये चीज़ आपके मन में कहीं न कहीं आती रहेगी, आती रहेगी। तो रोंडा ब्रायन ने उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है कि ऐसी सिचुएशन है, कोई भी सिचुएशन है, उसमें 10 ब्लेसिंग्स निकालो। कैसे निकालो? राइट नाउ यू डोंट हैव जॉब, यू डोंट हैव एनी सोर्स ऑफ इनकम। अभी आपको क्या करना है, 10 ब्लेसिंग्स निकालिए। अगर अभी मेरे पास जॉब नहीं है तो पहली ब्लेसिंग, अगर मेरे पास अभी जॉब नहीं है तो मैं, ये मेरा क्वालिटी टाइम है, मैं ये टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, जो अब तक मैं नहीं कर पाया या कर पाई। क्योंकि मुझे पता है जब आप जॉब कर रहे होते हो ना, तो आप बहुत बिजी होते हो और बहुत बहुत मीन्स इतना एनर्जेटिक नहीं होते हो, क्योंकि आप बहुत थके हुए होते हो, आप काम कर रहे होते हो, आप बिज़ी रहते हो। ठीक है? तो बट अभी आपके पास टाइम है, आप बिज़ी नहीं हो, आप अपना क्वालिटी टाइम
आप अपना क्वालिटी टाइम अपने अपनों के साथ स्पेंड कर सकते हो। आप अपने साथ स्पेंड कर सकते हो यार, आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो खुद के लिए। आप खुद पर ये टाइम लगा सकते हो, सेल्फ लव कर सकते हो, होपोनोपोनो कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, ये प्रैक्टिस कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो? आप सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि ये टाइम आपके पास है, भले आपके पास जॉब ना हो। आपने अगर किसी फ्रेंड को बोला होगा ना बहुत पहले कि यार हम लोग कभी मिलेंगे, बट आपका इतना बिजी शेड्यूल होने की वजह से आप नहीं मिल पाए, बट राइट नाउ यू हैव टाइम, आप मिल सकते हो। आप उसको कॉल करो, आप बोलो चलो लेट्स मीट, हम लोग मिलते हैं, राइट। अगर अभी आपके पास जॉब नहीं है, तो आप अपनी हॉबी पे काम कर सकते हो। आपको कुछ करना अच्छा लगता हो, पहले आप नहीं कर पा रहे हो, वो अभी आप कर पा रहे हो क्योंकि आपके पास अभी टाइम है। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो, अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो, आपको ये लग रहा है कि मैं मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आप ये सोचो कि एटलीस्ट अगर आप कहीं जा रहे हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो, भले आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, आपको सीख के आ रहे हो वहाँ से। होता है ना इंसान अगर अब कुछ हर हर एक इंसान आपकी लाइफ में जो आता है ना कुछ सिखाने के लिए आता है। आप जितने लोगों से मिल रहे हो ना, एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है, आप कुछ ना कुछ सीख के आ रहे हो, राइट। और अगर आप अभी आपके पास जॉब नहीं, बट आपने कहीं तो जॉब की होगी ना, आपके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा, मे बी दूसरों के पास ना हो। तो आपको 10 ब्लेसिंग्स ढूँढनी है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स है। अगर आप चाहो, आप ढूँढोगे ना, आपको मिल जाएगी, क्योंकि अब आप एक मोमेंटम में आ चुके हो, जहाँ उस मोमेंटम में जहाँ आपको पता है कि आपको मेस में भी, जहाँ कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, आप वहाँ से भी अच्छी चीज़ें निकाल के ग्रेटफुल हो सकते हो, ब्लेसिंग्स अपनी काउंट कर सकते हो। आप इतने पावरफुल हो गए हो, ठीक है? तो ये ज़रूरी नहीं कि आपके जॉब की सिचुएशन हो, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। किसी से रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, मनी का फ्लो अच्छा नहीं है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो राइट नाउ आप जहाँ पे हो उसकी उस चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो। प्रमोशन नहीं हो रहा, बट आपके पास जॉब है, आप एक पोज़ीशन में काम कर रहे हो, आपके पास एक अच्छा एनवायरनमेंट है, आप वर्किंग हो, आपको काम आता है, आपके पास अपॉर्च्युनिटी तो है ना कि हाँ, आप प्रमोशन कर सकते हो। अगर आपके पास, आप इतने कैपेबल हो कि यहाँ नहीं मिल रहा, आप कहीं और अप्लाई कर सकते हो। जो जो चीज़, जो सिचुएशन है, जो चैलेंजिंग सिचुएशन है, कोई भी हो सकती है, मनी का फ्लो नहीं हो रहा हो, आपकी बॉडी में कोई दिक्कत होगी, कुछ भी हो रहा है, वो सिचुएशन को देखो और उसमें से ढूँढ के आप 10 ब्लेसिंग निकालो। आप निकालो, चाहे बोलो, चाहे लिखो, चाहे कुछ भी करो, बस आप ये चीज़ करो। सच बता रही हूँ, बहुत अच्छा फ़ील होता है। ऐसा आपको कभी भी फ़ील होगा ना कि जैसे बहुत बहुत टाइम से कुछ अंदर बहुत दर्द दे रहा था, और जब आप इसको निकालोगे सिचुएशन को, उसमें से 10 ब्लेसिंग्स निकालोगे ना, आपको इतना अच्छा रिलीफ मिलेगा, आई कांट टेल यू। आपको इतनी अच्छी नींद आएगी, बहुत अच्छा फील करोगे आप, ठीक है। ओके, देखो अब एक और बात, देखो जो भी सिचुएशन अभी हमारी लाइफ में आ रही है ना, वो इसीलिए आ रही है क्योंकि आपने न्योता दे के बुलाया उस सिचुएशन को, आपने बहुत कंप्लेन की होगी, बहुत क्रिपिंग की होगी, कुछ तो ऐसा किया होगा। बट हमारे पास पावर है, अगर हम किसी चीज़ को बार-बार कंप्लेन करके, क्रिप करके अपनी लाइफ में बुला सकते हैं, इन्विटेशन दे सकते हैं, तो हम यार पॉजिटिव रह के, उस अच्छी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रह के उस चीज़ को अपनी लाइफ से हटा भी सकते हैं, क्योंकि अब हमें अपनी पावर का पता चल गया है कि हम प्रेजेंट मोमेंट पे रह के हम अपना फ्यूचर बेस्ट 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 बना सकते हैं, भले पास में जो भी हुआ हो। बट हमें पता है कि अगर हम अपने प्रेजेंट में खुश रहेंगे, हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहेंगे, प्रेजेंट मोमेंट में हर एक चीज़ के लिए अवेयर रह के थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते रहेंगे, तो हमारा फ्यूचर ऑटोमेटिकली ब्यूटीफुल हो जाएगा। जो भी हम चाहते हैं हम सब कुछ अट्रैक्ट कर पाएंगे। और मैं एक चीज़ और बता रही हूँ, आप जिस भी चीज़ों के लिए अभी थैंक यू बोल रहे हो ना, वो चीज़ आपके लाइफ में 100% आएगी, 1000% आएगी, सच बता रही हूँ। आप जिस चीज़ों के लिए आप थैंक यू बोल रहे हो ना, वो कॉपी आप सँभाल के रखना। आप अगर वो अभी नहीं मिलेगी, हो सकता है कि अभी ना मिले, वैसे सब मुझे पता है कि सबको रिज़ल्ट्स दिख रहे होंगे, बट अगर नहीं दिख रहे हैं या आप नहीं देख पा रहे हो, जो भी रीज़न है, आप देखोगे उस जिस चीज़ के लिए आप अभी ग्रेटफुल हो ना, वो चीज़ आपको फ्यूचर में मिलनी ही मिलनी है, दुगना होके मिलेगी आपकी लाइफ में, मल्टीपल होके आएगी इवन, मैं सच बता रही हूँ। ऐसा होता है, ये लॉ है और ये ऐसे ही काम करता है। और अगर आप थोड़ा पॉजिटिव हो और बहुत टाइम से करो, आपको तुरंत रिज़ल्ट दिखने लग जाएँगे इस चीज़ के। अगर आप फर्स्ट टाइम भी कर रहे हो ना, इसका तुरंत रिज़ल्ट दिखने लग जाएगा। बट जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना, आपको और ब्यूटीफुल रिजल्ट दिखेंगे आपको कि हाँ, मैं इस चीज़ के लिए उस टाइम ग्रेटफुल था, लेकिन अभी तक वो चीज़ मिल रही है, अब तो मुझे मल्टीपल होके मिल रही है। ऐसी सारी चीज़ें होने लग जाएँगी। ओके, अब देखो क्या होता है ना कि हम ओवरथिंकिंग, पता है मेरी कब स्टार्ट होती है? स्पेशली जब हम हाँ, हम कोई काम नहीं कर रहे होते, लाइक
ओवरथिंकिंग स्टार्ट होती है जब हम क्यू में होते हैं, मतलब एक लाइन में खड़े होते हैं। कोई भी लाइन में, कि आप कहीं मॉल में गए हो, बिलिंग करवा रहे हो, या आप कोई भी मॉल हो, बैंक बैंक का क्यू हो, बैंक की लाइन, बैंक में कुछ कैश डिपॉजिट करवाने जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो, कोई भी लाइन में खड़े होते हो ना, वहाँ ओवर थिंकिंग आने लग जाती है। यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं, वो आती ही है, क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हमारा ये एक नेचर है, बहुत टाइम से हम प्रोग्रामिंग हो चुकी है, इसलिए ये सारी चीज़ें होती हैं। बट ठीक है, अब अवेयर हो, अब आपको सही नॉलेज है, सही ज्ञान आपके पास है, तो आप उस टाइम क्या कर सकते हो, आप ब्लेसिंग्स देखो। अगर आपके माइंड में वो चीज़ फिर से आ रही है कि यार मेरे पास जॉब नहीं, जो भी सिचुएशन है कि यार ये चीज़ मेरी लाइफ में है, तुरंत 10 ब्लेसिंग्स बोलने लग जाओ। ठीक है, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो, आप होपोनोपोनो कर सकते हो। लाइक अब देखो, अब दूसरी दूसरी हमारे माइंड का ओवर थिंक बहुत ज़्यादा करता है जब हम ट्रैफिक में होते हैं, क्योंकि चारों तरफ से हम ट्रैफिक 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 होती है, और हम कार में होते हैं, किसी भी चीज़ में होते हैं, ठीक है। तो आप अपनी कार को थैंक यू बोलो, यार मैं कार के अंदर हूँ, मेरी टंकी फुल है, एसी में हूँ, धूल मिट्टी से दूर हूँ, मैं अंदर हूँ, मैं सेफ हूँ अभी। और कुछ नहीं तो अरे यार होपोनोपोनो करो, जहाँ टाइम मिले थैंक यू बोलने लग जाओ। अगर ओवरथिंक हो रहा हो कि यार ये सिचुएशन मेरी लाइफ में हो रही, मुझे बहुत परेशान कर रही है, तो तुरंत 10 ब्लेसिंग्स स्टार्ट कर दो। यार अगर ये सिचुएशन हो रही, कुछ तो हो रहा होगा ना, कुछ तो उसमें अच्छा, कुछ तो 1% तो कुछ अच्छाई होगी ना, उसको बोलना शुरू कर दो कि नहीं यार ठीक है, अगर ये सिचुएशन है कोई बात नहीं, मैं ये भी तो कर सकता हूँ, मैं ये भी तो है मेरे पास, ये भी तो है मेरे पास, ऐसा आप करना शुरू कर दो। ठीक है? और हाँ, जब कहीं आप वॉक करने जा रहे हो, तब वो ओवरथिंक आने लग जाती है आपके मन में कि यार ये सिचुएशन मेरी लाइफ में है। मतलब जब आप खाली होते हो, देखो ओवरथिंक का मुझे नहीं लगता कोई टाइम है, वो कभी भी और कहीं भी आ सकता है। बट अब आप मैजिकल हो, अब आपकी ड्यूटी है कि आपको प्रेज़ेंट मोमेंट में रह के अवेयर रहना है, और अपने अंदर से चीज़ों को निकालना है, ठीक है? नेगेटिव चीज़ों को अपने अंदर से निकालना है, कैसे निकालना है? ग्रेटफुल होके निकालना है, ठीक है? और हमेशा हमारे माइंड में ना एक ही इमोशन होता है, चाहे तो नेगेटिव होगा, चाहे तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है? अगर आप पूरा टाइम ग्रेटफुल, ग्रेटफुल, ग्रेटफुल रहोगे, तो मैं मान ही नहीं सकती हूँ कि आपके माइंड में कंप्लेन कंप्लेन आपका माइंड किसी चीज़ के लिए कंप्लेन करे या क्रिप करे, कुछ हो, वो नहीं कर सकता। या तो आप कंप्लेन ही कर सकते हो, या तो ग्रेटफुल ही हो सकते हो, ठीक है? या तो आप एक टाइम में नेगेटिव ही हो सकते हो, या तो एक टाइम में पॉजिटिव ही हो सकते हो। अगर आप इतना ग्रेटफुल रहोगे, तो लाइफ तो ब्यूटीफुल होगी ही। ओके, ओके। आज के चैप्टर में बस इतना ही है कि हमें पूरा जो भी हमारे सिचुएशन प्रेजेंट टाइम में, जो भी सिचुएशन हमारी लाइफ में है, जो हमें अच्छी नहीं लग रही है, हमें बहुत पिंच कर रही है, बाबा हमारे माइंड में आ रही है, उस चीज़ को अपने अंदर से निकालना है। कैसे निकालना है? उसमें कुछ भी अच्छा हो रहा होगा, 10 ब्लेसिंग्स खोजनी है उसमें से कि क्या अच्छा है, और उसको बोलना है, ठीक है? सिचुएशन कोई भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, ठीक है? ओके। प्रैक्टिसेस में क्या है आपको पता है, सुबह उठते ही हमें 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है। आज डे 7 है हमारा, राइट? तो हमें आज 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है, 60 ब्लेसिंग्स बोलनी है, ठीक है? सोने से पहले ग्रैटिट्यूड रॉक को थैंक यू बोलना है हर एक चीज़ के लिए, और जो सबसे बेस्ट हुआ है उसके लिए थैंक यू बोलना है। और देखो, हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी, वो मैंने बोला था कि आपके अकॉर्डिंग है, जिस जिस चीज़ की आपकी विश है आप उसको कंटिन्यू करो, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हो। बट जो कल की हमारी प्रैक्टिस है ना, उसको आप प्लीज़ मत छोड़ना, क्योंकि ये ना हमें सच में, जैसे अगर हम फ़ील करते हैं ना कि हाँ, कोई दूत है हमारे साथ, वो पेन डाउन कर रहा है, वो नोट डाउन कर रहा है हर एक चीज़, तो हम सच में प्रेज़ेंट मोमेंट में रहने लग जाते हैं, हम अवेयर रहने लग जाते हैं हर एक चीज़, और हर एक चीज़ को प्रेज़ेंट मोमेंट में रह के ना हर एक चीज़ के लिए ना ग्रेटफुल होने लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है ना, एक पूरा पूरे दिन का सुबह से लेके रात तक का एक मोमेंटम बन जाता है। फिर हम, मैंने बोला ना, एक टाइम में एक ही आप इमोशन आप फ़ील कर सकते हो, और इतना ग्रेटफुल, ग्रेटफुल, ग्रेटफुल होगे तो नहीं, आप हमेशा ग्रेटफुल के ही मोमेंटम क्रिएट रहेगा आपके पूरे माइंड में, और ऐसे ही जिस चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल होगे, वो चीज़ें आपकी लाइफ में आएगी। तो आपको ना 6 एक्टिविटी जो है ना, वो नहीं छोड़नी है, ठीक है? और जो आज की एक्टिविटी है उसमें बस यही करना है। अब आप सोचो, अभी भी आप सोचो कि आप, देखो क्या होता है ना, नेगेटिव चीज़ें ना आप तुरंत बता लोगे कि हाँ, ये मेरी लाइफ में हो रहा है, भले पॉजिटिव थोड़ा टाइम लग जाए कि हाँ, ये पॉजिटिव हो रहा है, ये बहुत अच्छा मेरी लाइफ में हो रहा है, लेकिन अगर मैं पूछूंगी ना नेगेटिव क्या हो रहा है, वो ह्यूमन नेचर है, तुरंत आप बता दोगे हाँ, ये चैलेंज हमारी लाइफ में चल रहा है। तो अभी सोचो क्या चैलेंज चल रहा है, और उसमें से क्या क्या चीज़ 10 ब्लेसिंग्स आप निकाल सकते हो। ठीक है? ओके। तो हम वीडियो को एंड करते हैं और 10 ब्लेसिंग्स बोलते हैं,
बोलते हैं हम और उसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है? ओके, आज हम लोग ग्रेटफुल होंगे ऐप्स के लिए, ठीक है? ऐप्स समझ रहे हो ना ऐप्स के लिए, ओके। थैंक यू प्रभु फॉर फ्लिपकार्ट, थैंक यू प्रभु फॉर ओला, थैंक यू प्रभु फॉर ज़ोमैटो, थैंक यू प्रभु फॉर ब्लिंकिट, थैंक यू प्रभु फॉर जीपे, थैंक यू प्रभु फॉर ओला, थैंक यू प्रभु फॉर Uber, thank you Prabhu for Paytm, thank you Prabhu for YouTube, thank you Prabhu for Instagram, thank you Prabhu Facebook, thank you Prabhu for alarm, thank you Prabhu for reminders, thank you Prabhu for everything. Okay, thank you so much मुझे सुनने के लिए.